मर रहे थे और ये दारू बेचने का काम कर रहा था। एक के साथ एक फ्री ले लो और पियो और मरो। आप दिल्ली एम्स में चले जाओ, अगर 4 दिन से पहले अगर नंबर आ गया तो मेरे सर यहीं पे मोड़ लेना। वो कारपेंटर के लिए गया, वो ट्रक ड्राइवरों के पास गया, सबके पास गया, किसी ने उसको नौकरी नहीं दी। कहते जा बेटा अपने घर जा। एक राफेल के लिए कितना हल्ला डला था, खूब डला था। है कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने वो डंडे मारे, इन कांग्रेसियों को वो डंडे मारे। ये आज तक कोर्ट का नाम ही नहीं लेते जाने का। तो ये नहीं करता ही नहीं है। लेकिन चाचा ये उसे पैसे करना क्या? अब योगी ने पैसे क्या करना है, उसे जरूरत ही नहीं। अगर डंडे मारता कहता है मेरी इसको बुलडोजर चला दो, अपने आप सुधर जाएंगे। तो बुलडोजर चला रहे हैं तो फिर तो वहाँ भी सवाल उठते हैं ना कि जो है एक कम्युनिटी पे ज्यादा बुलडोजर चल रहा है। ये सब कहने की बातें हैं। ये र्यूमर है। वो कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं देखता। आप जाके देखो, गोरखपुर में सारे लोग रहते हैं। आज गोरखपुर को दुनिया याद कर रही है। अच्छा, ये वहाँ देखो कितने करोड़ों की रोज शूटिंग हो रही है, कितनी फिल्में बन रही हैं। गोरखपुर क्या बना दिया भाई ने। अच्छा, तो ये सर जो सवाल उठते हैं, लिहाज किसी का नहीं करता। योगी भी किसी का लिहाज नहीं करता। नहीं तो लेकिन वो सही, जो सही चीज है उस पर चलता है। अच्छा, और ये अभी जैसे 2024 में कहा जा रहा है, अब जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। लगता है कि ये प्रधानमंत्री के लिए बोलना सही, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर राहुल गांधी को बोलना आता या कुछ करना आता, वो कारपेंटर के लिए गया, वो ट्रक ड्राइवरों के पास गया, सबके पास गया, किसी ने उसको नौकरी नहीं दी। कहते जा बेटा अपने घर जा। फिर नहीं, वो तो कह रहे हैं कि दुख लोगों का जानने जा रहे हैं कि क्या दिक्कतें हैं समाज। ये है जो अभी 41 बंदे निकाले गए हैं, इसे कहते हैं दुख। और देखो कितनी हिम्मत से अगले निकाला, अगले ने पैसे की परवाह नहीं करी। आज कितनी लेबर खुश है, इसे कहते हैं। अगर कोई और होता ना, मरने दो। अगले ने भाई साहब पैसे की परवाह नहीं करी, अगले ने क्या कितनी दुनिया मर गई। आप ये बताइए, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई बंदा वहाँ पे पूछने के लिए भी आया? तो सवाल उठा रहे हैं उसी पे। सवाल किस लिए उठा रहे हैं? वो तो एक कुदरत की आपदा थी। वो एक कुदरत की आपदा थी। बाई चांस मेरे ऊपर छत आ जाए और मुझे बीजेपी वाले बचाने आ जाए और कांग्रेस वाले सवाल उठाए तो मेरे लिए अच्छा भगवान कौन है? भगवान तो बीजेपी वाले हैं। सवाल उठाने से क्या होता है? सवाल उठाने के बजाय उनको हेल्प करनी चाहिए थी। मजदूरों को कुछ देता, उनके पूछने जाता, वहाँ खड़ा होता तो हम भी समझते कि हाँ इसके अंदर कुछ है। लेकिन जैसे अभी चाचा ने इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 0 नंबर हम दे रहे हैं, आप कितना नंबर दे रहे हैं? उनका काम क्या है? मैं तो 0 के आगे 10 और लगा के दूंगा जी। 0 के आगे 10 और लगा के दूंगा जी। क्यों लगाएंगे? क्या काम ऐसा किया जानना चाहेंगे? ऐसा क्या काम नहीं किया? ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके ऊपर इन्होंने नहीं बोला? महंगाई के ऊपर उन्होंने, महंगाई को देश को तीसरी अर्थव्यवस्था पे इन्होंने लाने का बोला है, 5वीं पे ले ही आए, 10वीं से 5वीं पे ले ही आए। और आज हमारे देश में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ती हमारे देश के अंदर चीजें। और आप क्या चाहते हो? क्या बदला है? आपको लगता है कि इस बार, क्योंकि लोगों का मूड यही है, कह रहे हैं कि बदलना चाहिए, कुछ लोग यही विरोध कर रहे हैं। देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा के ऊपर भी अभी हमारे मनोहर लाल, मैं हरियाणा के हूँ, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि एक मिनिमम इनकम वाले को, उनकी बेटियों को आधी शिक्षा, आधी फीस उनकी फ्री दी जाएगी। आज तक कांग्रेस ने 55 साल राज किया, तो ऐसा कौन सा? सरकारी स्कूल और जेल ये बिल्कुल बराबर से होते थे। आज वाकई में स्कूलों की हालत हरियाणा में जाके देखो, इतनी अच्छी हुई पड़ी है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने क्या किया। स्कूल और जेल एक बराबर दिखते थे। अच्छा। वही 50 साल पुराने वो 3 टप्पर के, मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, तो वही 50-55 गुरुजी बैठे होते थे, हम पेड़ के नीचे बैठते थे। अब जाके देखो ना, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। और बीजेपी में क्या बदलाव आपको दिखा है, आपसे अगर जाना, क्योंकि दोनों सरकारों की बात कर रहे हैं, क्या बदलाव दिखा है दोनों सरकारों? कांग्रेस ने 26 रुपए से 78 पे 3 गुना पेट्रोल किया, बीजेपी ने 10% 10 साल में बढ़ाया, जो कि जायज है। कांग्रेस के राज में प्रॉपर्टी 40 गुना बढ़ गई, 40 गुना। 6 लाख का मकान तो 3-4 करोड़ का हो गया। बीजेपी के राज में उल्टा 10-20% कम ही हुआ है। तो महंगाई को कम करना किसी चमत्कार से कम नहीं है भाई साहब। पूरी दुनिया में जहाँ करप्शन, चलो हमारे देश में तो मानते हैं कुछ करप्शन है, लेकिन जहाँ करप्शन नहीं है वहाँ भी महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। तो इन्होंने कम किया, तो कोई तो मोदी जी का जादू है, तभी तो कम किया, ऐसे थोड़ी ना कम किया। मोदी जी का जादू है, लग रहा है। बिल्कुल जादू है, बिल्कुल जादू है सर, बिल्कुल जादू है। लेकिन
जो अभी राहुल गांधी जैसा कह रहे हैं कि शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हार रहे हैं इसलिए जो है पनौती है, इनको बदलना चाहिए, देश में गरीबी बहुत ज्यादा आ गई है। मेरी बात सुनो, वर्ल्ड कप हारे तो बाबूजी एक ट्रेविस हेड उनका जम गया था तब हारे, तो ये क्या बात है कि हार रहे हैं तो मोदी पनौती है। अगर मोदी की जगह हम मनमोहन सिंह को बिठा देते तो ट्रेविस हेड 0 पे आउट हो जाता क्या? ये क्या बात हुई? उनको क्रिकेट की 0 मेरे साथ आ जाए ना, बहस करे तो मैं उनको बताऊंगा 40 साल क्रिकेट में मैंने गुजारे हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का खेला हूं मैं, मुझे पता है उस समय अगर वो वर्ल्ड कप का फाइनल किसी को याद हो इन सब भाइयों में से, तो कम से कम 20 शॉट विराट कोहली ने हवा में खेली नहीं, वो प्रेशर में आ गया था क्योंकि 3 आउट हो गए थे हमारे जल्दी, तो वो क्या करता, वो तो ट्रेविस हेड जम गया, वरना तो ऑस्ट्रेलिया की हार निश्चित थी। तो इसमें मोदी जी की पनौती ये तो दूर दूर तक करे कोई, अब मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, कोई मूर्ख भी इस बात को नहीं कह सकता। इंडी अलायंस जो अभी गठबंधन बना हुआ है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, क्योंकि कह रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा इसीलिए हुए हैं कि हारना है, जो है हराना मोदी को जरूरी है, इंडिया अलायंस कह रहा है। अरे मेरे भैया, अब वही बात है, अगर अभी एक कोई लड़की खड़ी हो जाए तो उसके पीछे 10 बदमाश उसके साथ आज शरीफ आदमी को भी मारने के लिए खड़े हो जाएंगे, बस वही बात है। वो ये नहीं देखेंगे कि लड़की की गलती है, तो यही इंडिया अलायंस है। एक मोदी जी के पीछे 10 बदमाश ये खड़े हो गए हैं। इन्होंने बिहार के अंदर अभी दोबारा से जब से बीजेपी से सरकार गई है, नीतीश जी इसी चीज से तो दुखी थे कि भैया वो अपनी मनमानी कर नहीं पा रहे। अब दोनों अपना चोर चोर मौसेरे भाई धड़ाधड़ बिहार के अंदर। अभी बिहार में भी एक जो है नया कैलेंडर जारी हुआ है, हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम कर दी गई हैं, मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, क्या समझ में आपको आ रहा है? अरे मेरे भैया, अगर ये 10 साल और रह गए तो कहेंगे भैया बजरंगबली राम इनके अलावा और कोई भगवान नहीं है, उन औरों को मत मानो। इनका क्या, ये तो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, ये तो मुसलमान। अब मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन ईद की और इनकी इन्होंने छुट्टियां बढ़ा दी, और हिंदुओं की, क्योंकि हमारा देश इनके हिसाब से तो फिर हिंदू प्रिय देश है ही नहीं। आपको लगता है कि ये जो हिंदू होकर फिर हिंदू त्योहारों का ही विरोध करना या छुट्टियां ही नहीं देना, क्या मानसिकता समझ में आ रही है कि इतना भेदभाव क्यों? ये मानसिकता यही है कि राजनीति नहीं है। राजनीति तो इन्होंने एक धंधा बना रखा है। हमारे देश के 30 साल पुराने पीएम है नीतीश कुमार, पीएम बोले तो पलटू मार, वो कल फिर बीजेपी की गोद में बैठ जाएंगे। अब अगर कोई मजबूरी होगी तो बीजेपी को बिठाना। तो आप बयान दिए हैं कि मरते दम तक अब नहीं हम जाएंगे बीजेपी के साथ, तो आज तक पहले 10 बार क्यों पलटी मारी इसने? जो बंदा 10 बार मार सकता है 11वीं बार कौन? आप मुझे लिखत में देते हो नहीं मारेंगे नीतीश कुमार पलटी। अच्छा। नीतीश कुमार को तो जहां मौका मिलेगा वहीं चौका मार देंगे, उनका क्या, वो तो पीएम है, पलटू मार है। अच्छा सर, क्या कहेंगे अभी जो है मोदी सरकार के बारे में, क्या ख्याल है, कैसा काम कर? मैं तो इतना ही कहूँगा, जब से देश आजाद हुआ है मोदी जैसा पीएम ना आया ना आएगा। बस राहुल गांधी फिर आएंगे ना? 0। अगर राहुल गांधी आ गया तो जो काम किए हैं ना वो भी सब बेकार हो जाएंगे। अच्छा, बस क्यों? अभी जैसे जो वो लोग खड़े नहीं हो सकोगे। हाँ? राहुल गांधी अगर यहाँ नहीं खड़े हो सकोगे, अपने घर ही बैठोगे, फिर तो बम फूटने शुरू हो जाएंगे सड़कों पे। सड़कों पे जैसे गली गली में होता था ना, आए दिन जब हमारे फेस्टिवल होते थे, लवारिस वस्तु को हाथ ना लगाएं, बम हो सकता है, ट्रेनों में, बसों में लवारी वस्तु को मत छुएं, तो बस वही समझ लो कि वही जिंदगी आपको जीना पड़ेगा। बस जाइए। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो ऐसी चीजें हो जाएंगी, बेटर नहीं होगा? ऐसा है राहुल गांधी उसके प्रधानमंत्री। सर, ऐसा है, बॉर्डर से लेके अंदर अपने कंट्री के अंदर देख लो, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जब से एक भी पटाखा भी फूटा हो, आए दिन हमारे सैनिकों के सर काट के लेके गए थे, बॉर्डर पर रख दिए थे, एक चू नहीं निकला था, एक छोटा सा उधर किया था, घुस के मारे ना। तो वो शक्ति होनी चाहिए, वो दम होनी चाहिए कुछ करने की। फिर वो इतनी पार्टियां क्यों आ रही हैं, फिर इतना साथ में क्यों आ रहे हैं? सर ऐसा है, हर किसी को अपना परिवार, समझ गए ना, हर किसी को अपना परिवार चलाना है। और मोदी को क्या करना है? हर मोदी, उसका कौन है ना, उसका बीबी है ना बच्चा है, कौन है, किसके लिए, हमारे लिए लड़ रहा है वो। आज तक किसी भी पीएम को, जब से 1947 के बाद में कोई ऐसा पीएम नहीं हुआ है कि जिसकी इतनी वैल्यू है आउट ऑफ कंट्री वैल्यू। विपक्षियों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वो अरे सर, उनको सब पता है, उनको सब पता है। उनको ये है कि भैया 2024 में आ गया ना तो हमें बस कटोरा लेके सड़क पे बैठना पड़ेगा। कटोरा लेके बैठना। अभी बैठे हुए हैं सर, अभी भी बैठे हुए हैं। जो एक अपना ये दिल्ली का है ना, अपना केजरीवाल भाई क्या कहता था, जो अपने बच्चों की कसम खाया कि बोला बच्चों की कसम खा रहा हूँ,
कभी कांग्रेस से बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, आज मैं उनके साथ में ऐसे। नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ना है, मोदी जो है अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसलिए जो है। एक चीज बताओ मेरे को, अडानी अंबानी जो उद्योगपति हमारे देश में नहीं रहेंगे, हमें रोजगार कौन, सरकारी नौकरी आपके पास है कितनी जी? जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से आपके पास गवर्नमेंट जॉब है? नहीं है ना। जब हमारे उद्योगपति नहीं रहेंगे तो जॉब कहाँ से आएगा भाई? कहाँ से आएगा? क्या आप फिर क्यों कहते हैं कि नौकरियों को लेकर बड़ा होता है कि हाँ 2014 से पहले सबको रोजगार था, ये था, अब रोना रो रहे हैं कि सर रोजगार था। पाकिस्तान से जो नोट आज देखो, बिना लड़े पाकिस्तान रोटी के लिए तरस रहा है ना। एक एक नंबर के 10-10 नोट इंडिया में पाए जाते थे, छपते थे, आप सबको पता होगा। तो कहाँ से आते थे, क्यों आते थे, कैसे आते थे जी? लोग कहते हैं ना नोटबंदी ये हो गया, कुछ नहीं हुआ। अरे अंधो देखो समझो, वो अपने लिए नहीं करके जा रहा है, हमारी जनरेशन आने के बाद मैंने सैल्यूट करके कोई था कि हमारे लिए इतना करके गया है सर। इतना नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं आप। अरे सर पूरा वर्ल्ड मान गया जिससे पूरी दुनिया सलाम कर जिससे पूरा वर्ल्ड मान गया उसको हम लोग नहीं मानेंगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री है। पूरी वर्ल्ड। जब हमारा पीएम जाता था ना, मनमोहन सिंह जो थे ना, ऐसे रोबोट की तरह खड़े रहते, कोई पूछता भी नहीं था। आज अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे से ऐसे, और रूस का राष्ट्र, ये है मोदी। आपको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा है। न लगे वो अपने बच्चों का फ्यूचर, अपना आने वाला कल बर्बाद कर रहे हैं। और वो एक दिन समझ में आएगा। जैसे हम लोगों ने 900 साल हमने गुलामी के जंजीरे में, 200 साल और 500 साल 700 साल उधर रहे ना, 700 साल रहे ना, 700 साल। राहुल गांधी को चुनने में दिक्कत क्या है आप लोगों को? पढ़े लिखे नेता हैं, विदेश से। सर जो बंदा अपने कंट्री की इज्जत ना कर सके, जो बंदा अपनी कंट्री की इज्जत ना कर सके, अपना कंट्री के वैल्यू ना समझ सके, यहाँ पे तो चुप रहता, विदेशों में जाके बोलता कि इंडिया में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसे नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ, उस अपनी जुबान पे कंट्रोल ही नहीं है। राहुल गांधी का अब मोदी जी से कंपेयर बिल्कुल मत करो, वो पैर की धूल भी नहीं राहुल गांधी मोदी जी के। बड़े नेता हैं राहुल गांधी, ऐसे कुछ नेता नहीं है, बालक है वो, एक बालक है, छोटा बच्चा है वो। आपको लगता है इस बार जो है प्रधानमंत्री के मुकाबले में कहीं राहुल गांधी दिख रहे हैं आपको? अरे सर किसकी बातें कर रहे हो? राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं है। और जितने भी इंडिया अलायंस अभी किया है ना, इंडिया नाम किस लिए रखा? शायद लोगों को लगेगा कि इंडिया के नाम पे हम, अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो? वो दौर गया जब जाते थे ना बैंकों में या कहीं, तो लाओ जी अंगूठा लगा रहे हैं। आज के यूथ, हमारी यूथ है ना, पढ़ी लिखी है, उसको पता है कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। अच्छा, क्या कर रहा है मोदी ने? एक ही काम सर, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मोदी जी ने एक ही चीज बोला था कि वो छोड़ो, हाथ में लैपटॉप और कलम उठा लो, बस उसी में तुम्हारी भलाई है। और वरना तो भैया केजरीवाल की बात कर रहे थे, केजरीवाल के कुछ मंत्री जेल में बंद हैं, केजरीवाल के भी ऊपर भी लटक रही तलवार। अब वो तो यही कह रहे हैं ना कि दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों। केजरीवाल जी ने बोला था, केजरीवाल जी जब पहली बार जब आए थे तो उन्होंने बोला था कि ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, ना गाड़ी, या XYZ जो भी उन्होंने बोला था, उसमें से क्या चीज उन्होंने छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया उसने? कट्टर ईमानदार है सर, कट्टर ईमानदार। आपको याद होगा सबसे पहले विधायकों का जब सैलरी बढ़ाना था, 2 मिनट नहीं लगे थे विधानसभा में, 2 मिनट नहीं लगे थे, पास हुआ था। हमारा कोई बिल अगर जाएगा ना हमारी भलाई के लिए ना, तो सालों के सालों लटका रहेगा, कोई बोलने वाला नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण वाला बहुत मामला हुआ है, गंगा यमुना की सफाई को लेकर हुआ, तो उसके लिए कह रहे हैं कि LG जिम्मेदार हैं, जो है केंद्र सरकार जिम्मेदार। मैं बता रहा हूँ जब दिल्ली में गवर्नमेंट थी, पंजाब में गवर्नमेंट नहीं थी, पंजाब से पराली जलती है, वहाँ से धुआं आके दिल्ली में पोल्यूशन कराते। आज तुम्हारे पास MCD है, आज तुम्हारे पास पंजाब है, आज तुम्हारे पास दिल्ली है, फिर क्यों भैया? कहाँ सोए हो? जनता बेवकूफ थोड़ी है, ये नहीं देख रही है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से। अरे सर क्या बात कर, वो क्या नाम है वो लड़की है जो पगलेट सी है, जो अभी शिक्षा मंत्री बन के बैठी हुई। आतसी। अरे पगलेट है, वो बोलती है। हाँ, केजरीवाल को पब्लिक ने चुना 2 बार। अरे जितना बना रहे हो, किसने दिया? बेवकूफ बोले जनता को। जनता ने चुना है ना। अरे तो सर जनता ने चुना है ना, चुना है 2 बार चुना है, 2 बार नहीं, तीसरी बार नाम क्या हुआ? चुना है, काम पे जीता उसको। एक चीज बताओ आप, एक के साथ एक सेकंड, एक के साथ एक दारू फ्री में बांटोगे तो जब जेल कौन जाएगा? जब आप करप्शन करोगे तब जेल कौन जाएगा भैया? जब लोग मर रहे थे तो ये दारू बेचने की तैयारी कर रहा था, जो जाएगा जेल वो जरूर जाएगा, ऐसा जाएगा कि ये बाहर नहीं आएगा। आप देख लेना, मैं आपको इतने लोगों के बीच
बीच में बोल देता हूँ, ये 4 तारीख को ये जेल जाएगा, गारंटी, मैं लिख के ले लो। अरे हम लोगों ने चुना, क्या गलत करोगे क्या? जब लोग यहाँ मर रहे थे ना, तब ये बस में बैठा के यूपी भेज रहे थे, जो यूपी चले जाओ, वहाँ आबादी बढ़ाओ, यहाँ मत बीमारी बढ़ाओ। लोग मर रहे थे यहाँ पर, लोग यहाँ पे मर रहे थे, और ये दारू बेचने का काम कर रहा था। एक के साथ एक फ्री ले लो और पियो और मरो। तब दवाई नहीं, तब कह रहा था दारू पियो। आप बात करते हो, क्या बात करते हो? बीजेपी सरकार जेल जाएगी, जरूर जाएगी जेल, क्योंकि हरकतें ऐसी की है, जब जिस टाइम लोग मर रहे थे तब दारू बेच रहा था ये। क्या भैया बताओ, नाम तो बताओ मुझे अब। कितने आपका नाम नहीं, कहाँ का नए मेडिकल कॉलेज बने, कहाँ का कॉलेजेस बने, ये तो बता दो। हाँ, ये पूछा जाता है सवाल, विकास क्या हुआ है? जैसे इनका भी सवाल है, विकास क्या क्या हुआ? अरे जब आज अगर बिहार जाना होता था तो कम से कम 25-30 घंटा लोग ट्रेन लेट हो गई। कितने कॉलेज बने, कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट बने, ये तो बता दो। कितने एम्स बने, नाम बता दो मुझे, कहाँ का बने? आप हर जगह यूपी में 2 एम्स बना, नाम बताओ। एक गोरखपुर में बना। हाँ, ओ शिलान्यास हो गया, उसका शुरू हो गया। अब जब पूरा काम प्रोग्रेस कितनी हुई? मध्य प्रदेश में बना, कौन सा बना? भोपाल में शुरू हुआ? हाँ, शुरू हो गया। नहीं हुआ? मैं देख के आया हूँ भाई, मैं वहाँ पे, अरे भाई मैं देख के आया हूँ, वहाँ पे इलाज करा के आया हूँ। क्या बात कर रहे हो? मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली, सुनो एक सेकंड, आप दिल्ली एम्स में चले जाओ, अगर 4 दिन से पहले अगर नंबर आ गया तो मेरे सर यहीं पे मोड़ लेना,